हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट वर्ल्ड वंडर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं अब तक हिस्ट्री में, उसको अगर डिस्कस किया जाए तो उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे क्लासीफाई करना चाहें तो हम लोग मतलब एज के अकॉर्डिंग कि किस टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया है, या फिर उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग, या फिर उसके जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। लेकिन हम लोग मैंने इस पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैंने क्लासीफाई किया हुआ है कि एंशिएंट स्ट्रक्चर जो कि बिफोर 16th सेंचुरी कंस्ट्रक्ट की गई थी, स्ट्रक्चर्स जो कि 16th से 19th सेंचुरी में जब हम लोग के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं तब की कंस्ट्रक्शन, और जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है जो कि 20th सेंचुरी से लेकर अब तक जो नए बनाए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट स्ट्रक्चर। वैसे तो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। पूरे वर्ल्ड वाइड इतने सारे स्ट्रक्चर फैले हुए हैं कि हम लोग सारे स्ट्रक्चर का मतलब डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। पर हम लोग इस लेक्चर में, हम लोग इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे उसके जस्ट की फीचर्स कि वो कहाँ है, कब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले की बात की जाए फर्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि है सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जो कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि आपका ग्रेटर कैरो इजिप्ट में वो लोकेटेड है। 2600 BC में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब मतलब अब अभी से लगभग 5000 साल पहले जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिससे उसमें जो इसका पर्पस है कि वो एक तरह से टॉम्ब के रूप में है, जो कि इजिप्शियन फ़राओ कुफू का है। ये जो कि मेन बना हुआ है लाइमस्टोन मोटर और ग्रेनाइट्स मतलब रॉक्स से। इसके जो वॉल्यूम है 2.6 मिलियन मीटर क्यूब है, और जो उसके जो बहुत सारे रॉक ब्लॉक से बनाए गए हैं जिसका जो वेट है 25 to 80 टन। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जिससे हम लोग इतने हेवी जो रॉक ब्लॉक्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर पाते थे, और वहाँ पे उस तरह के कंस्ट्रक्ट किया गया उस टाइम में भी। बेस वाज मेजर टू बी अबाउट 230 मीटर एंड हाइट है आपका 137 मीटर। तो इतना ज़्यादा, इतने बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है उस टाइम में। मतलब उस समय में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इतना डेवलप थी और उसका कुछ ना कुछ खास पर्पस रहा होगा। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में भी एक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। उसमें एक है मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर्स है, जो कि मोहनजोदड़ो का मतलब है माउंट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि मृतकों का टीला। ठीक है, इसका लोकेटेड जो है आर्कियोलॉजिकल साइट जो है सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये भी 2500 BC पुराना है, और लार्जेस्ट सेटलमेंट है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि 1950 में सर मॉर्टिमर व्हीलर जो है ने आइडेंटिफाई किया था पूरे ये लार्ज बिल्डिंग को। इसमें जो है उतने एंशिएंट स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। मतलब कि मॉडर्न जो टाउनशिप होती है उसकी तरह इसमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जैसे कि इसमें ग्रेट पब्लिक बाथ है, वाटर सप्लाई सिस्टम थे उसके, ग्रेट हॉल थे, उसके अलावा बहुत सारे ग्रेनरी, मतलब कि ग्रेट ग्रेनरी थी, मतलब अनाज रखने की भी जगह थी बहुत सारी। तो मतलब एक बहुत सिविलाइज्ड, बहुत सारी डेवलप्ड सिविलाइजेशन उस समय की हुआ करती थी, तो जो कि इसमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन की गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोंडू गार्ड की। तो ये आपका एक एंशियंट रोमन एक्विडक्ट है, ग्रेट ब्रिज है, जो कि 1st सेंचुरी AD में बनाया गया था। मतलब कि एक्विडक्ट वो होता है, मतलब कि अगर आपको और किसी ब्रिज के थ्रू किसी वाटर को सप्लाई करना है, वाटर को मूवमेंट करवानी है, तो उसके लिए जो ब्रिज बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्विडक्ट। मतलब कि इस ब्रिज के थ्रू हम लोग वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं। मतलब एक कैनल है, मतलब कि हो सकता है कि किसी भी आपके रीजन में आपका 2 स्ट्रीम्स है वो क्रॉस कर रही हूँ, 2 की स्ट्रीम क्रॉस कर रही हूँ, मतलब कि आपका कहीं किसी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो हो रहा है एक वाटर, और मतलब स्ट्रीम नदी हो सकती है या कोई इस तरह की छोटी सी जलधारा हो सकती है, और किसी और डायरेक्शन से भी इधर ये मूव कर रहा हो। मतलब कि ये 2 अलग अलग हाइट हैं, हायर ग्राउंड है, इधर लोअर ग्राउंड है। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है वाटर, तो कहीं पे क्रॉसिंग आ सकती है। तो क्रॉसिंग है, अगर इसकी लेवल हाई है, इसका लेवल लो है, तो हम लोग इसके लिए भी ब्रिज बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट एक्विडक्ट है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर से वो वाटर को कैरी करते हुए जाता है। ये कि क्रॉस करता है गॉर्डन रिवर को नियर द टाउन पोंडू गार्ड, इसलिए इसका नाम पोंडू गार्ड रखा गया है। ये लाइमस्टोन से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। इसका विड्थ है आपका 6.4 मीटर,
नेक्स्ट अगर बात करी जाए करें तो वाटर सिस्टम के बारे में, तो ये एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का एक बहुत ही मतलब अमेजिंग ये टेक्निक थी, जिसमें वो बहुत पुरानी टेक्निक है, लगभग 700 BC पुरानी है। जिसमें होता ये है कि जो है कैनत एक टाइप का एक का आपका ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन एक्चुअली वो पाइप नहीं है, मतलब होल है पूरा तरह से। और वो होल जो है वो मतलब जो है वो वर्टिकल शाफ्ट जैसे हम लोग वेल भी बोलते हैं, उसको कनेक्ट किया जाता है। और इसके थ्रू पूरा वाटर मतलब एक्वीफर है उसको कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक्वीफर क्या होता है एक्चुअली आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पर मतलब अर्थ सरफेस के नीचे मतलब वैसा लेयर, वैसा सॉइल जो कि वाटर कंटेन करता है। मतलब बारिश का पानी वो सीधे इन्फिल्ट्रेट करके जाकर एक किसी लेयर में जमा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वीफर। तो सारे जो एक्वीफर्स के जो लेयर है उसको अगर वेल से कनेक्ट कर दिया जाए तो होता ये है कि आपका जो कहीं भी मतलब रेन की वजह से जो भी वाटर आएगा वो जाकर ये पूरा एक्वीफर को रिचार्ज करेगा। और रिचार्ज करेगा तो आप इसको पाइप मतलब इसको होल्स के थ्रू आप कहीं जाके आप ट्रांसफ़र करके कहीं और पे भी ले जाकर आप इसको वाटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे पानी पानी जमा हो रहा है वो जाके जा रहा है एक्वीफर में, और एक्वीफर से आप कहीं पे और का लेक या भी कोई और वेल को रिचार्ज कर रहे हैं। तो आप कहीं और बारिश हुआ तो उसका फ़ायदा आप पूरा एरिया में ले सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट था वो जो कि उतने एंशिएंट टाइम में बनाया गया था। अगर हम लोग बात की जाए माचू पिचू की, जो कि इसका मतलब होता है ओल्ड पीक या फिर ओल्ड माउंटेन। ये 15th सेंचुरी में एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई गई थी, जिसको जो कि ईस्टर्न कॉर्डिलेरा में मतलब कि साउथर्न पेरू में है, और जो कि माउंटेन रिज पे बनाई गई थी, मतलब माउंटेन के टॉप लेवल में, जो कि है 2430 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ मोर देन 150 बिल्डिंग रेंजिंग फ्रॉम बाथ्स एंड हाउसेस टू टेम्पल्स एंड सेंचुरीज। जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स है, मतलब कि रहने के लिए बाथरूम के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी के साथ है इसमें। द कंपाउंड कॉन्टेंस मोर देन 100 सेपरेट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेयरकेस आर कार्व्ड फ्रॉम वन स्लैब ऑफ स्टोन। तो इस तरह से मतलब कि इसमें बहुत सारे 100 अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, उसमें अलग अलग स्टेयरकेस को सबको अलग अलग कास्ट किया गया है रॉक से। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी रही होगी उस टाइम की, जिसमें ये बनाया गया था। अगर नेक्स्ट बात की जाए लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वैसा एंशिएंट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ फॉल्ट की वजह से वो लीन हो रहा है, मतलब वो झुक रहा है। तो एक्चुअली ये टावर ऑफ पीसा जो है वो एक फ्री स्टैंडिंग बेल टावर है, मतलब घंटी वहाँ पे लगाया गया है, बेल लगाया गया है, जो कि ये कैथेड्रल ऑफ द इटालियन सिटी पीसा में ये मौजूद है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आसपास बहुत सारे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये इसको ये बहुत जानता है उसके झुके हुए कारण होने के कारण। ये लगभग 4 डिग्री तक इस टावर की हाइट है, जो कि लोअर साइड में 55.86 मीटर है और हायर साइड में इसकी 56.67 मीटर, लगभग मतलब 1 मीटर के आसपास और ये डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि वो झुका हुआ है। तो द विड्थ ऑफ द वॉल ऑफ द बेस इज 2.44 मीटर, इतना मतलब 2.5 मीटर के आसपास इसका विड्थ है वॉल का। और इसका जो है वेट लगभग 14,500 मेट्रिक टन के आसपास है। तो ये जो टावर है उसमें 296 स्टेप्स हैं और 7 फ्लोर हैं। उसके अलावा द टावर बिगैन टू लीन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इन 12th सेंचुरी ड्यू टू सॉफ्ट ग्राउंड विच कुड नॉट प्रॉपरली सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्सन थ्रू द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन 14th सेंचुरी। मतलब हुआ ये है कि जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ गया था 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक बनाया गया है इसको, तो इसमें हुआ है ये कि इसके सॉफ्ट ग्राउंड होने की वजह से वो झुकता चला गया है। तो लेकिन बाद में ये 1919 तक इसको लगभग ये 5.5 डिग्री तक झुक चुका था, लेकिन बहुत सारे रिमेडियल वर्क किए गए हैं 1993 से लेकर 2001 के बीच में, जिसकी वजह से इसका जो टिल्ट होना है वो घटा है, जो कि अभी 3.97 डिग्री है, पर अभी भी ये टिल्टेड ही है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात की जाए इंडियन की कुछ स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें है आपका हवा महल, जो कि बहुत रिनाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि ये आपके जयपुर में लोकेटेड है। तो इसको हम लोग प्लेस ऑफ विंड्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है, या प्लेस ऑफ ब्रिज बोलते हैं, मतलब कि वहाँ पे एयर मतलब बहुत अच्छे से पास कर पाती है, और जो हॉट वेदर के कंडीशन में भी इसको आपके इस बिल्डिंग के अंदर एक कम टेम्परेचर का भी एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है। मतलब ये नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम है इसमें।
तो इसी बात की जाए तो बिल्ड ये बनाया गया है रेड और पिंक सैंडस्टोन से। वो स्ट्रक्चर बनाई गई थी 1799 में बनाई गई थी महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा और उनके ग्रैंडसन महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा, जो कि जयपुर के फाउंडर थे। और जो ये डिज़ाइन की गई है लालचंद उस्ताद के द्वारा, जो कि ये 5th फ्लोर है, एक्सटीरियर है। और इसमें जो है हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर बनाई गई है। 953 विंडोज़ हैं जिसको हम झरोखा कहते हैं। और पूरे मतलब झरोखा इस पर पूरे स्ट्रक्चर बनाई गई है, वो भी स्ट्रीट साइड में। तो इसमें जो मेन इसका जो फीचर है वो है उसका आर्किटेक्चरल के साथ साथ इसका वो एयर कूलिंग सिस्टम, जो कि वो वेंचुरी इफेक्ट पर वो बेस्ड है। तो वेंचुरी इफेक्ट क्या है, आप लोग अगर फूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि वेंचुरी इफेक्ट होता क्या है। कि मतलब कि जो पूरा एयर है उसको हम लोग स्मॉल पाथ से जो मूव करवाते हैं तो उस लोकेशन पे जाकर उसका जो एयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो समर के टाइम में जैसा आप मालूम है कि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे उस समय में वहाँ पे जाकर उसका जो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मतलब नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम है इसमें। उसके बाद अलावा जो है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जो इसका जो फ्रंट है वो उसका स्ट्रीट व्यू है। स्ट्रीट व्यू में जो दिखता है पूरा फ्रंट व्यू, ये वो एक्चुअली वो फ्रंट व्यू नहीं है, वो उसका बैक व्यू है। उसका जो फ्रंट है वो उसके आगे बनाया गया है। मतलब आपके जो सामने जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन, वो आपका वो बस स्ट्रीट व्यू है। उसके थ्रू कोई भी आपका डोर नहीं खुलता है आपका स्ट्रीट में। उसका मेन डोर है उसके पीछे है। ठीक है, एक नेक्स्ट बात कर ले जाए तो ये है, ये चांद बावड़ी जो है आपके ये स्टेप वेल है। मतलब कि एक तरह से बहुत कुआं ही है, तो जिसको कि हम लोग स्टेप्स बनाए गए हैं, जो कि ये अभानेरी बांदीकुई राजस्थान में है। ये 13 स्टोरी बिल्डिंग है, वो भी 100 फीट डीप है और डीपेस्ट वेल इन इंडिया माना जाती है। तो जैसे कि मालूम है कि राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम होती है और टेम्परेचर की भी प्रॉब्लम है, मतलब हायर टेम्परेचर आती है। तो ये बनाया गया था आपका ओल्डेस्ट और मोस्ट अट्रैक्टिव लैंडमार्क राजस्थान में, जो कि बनाया गया था किंग चंद के द्वारा चौहान डायनेस्टी के, जो कि 1800 AD से 900 AD के बीच में ये माना था कि कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेल वाज डिजाइन इन सच ए वे टू कंजर्व एज मच एज वाटर पॉसिबल। तो मतलब इसका इस तरह डिजाइन है कि आप मैक्सिमम कितना पानी को आप वाटर कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे वाटर की स्कैसिटी रहती है। तो वहाँ पे वाटर को कंजर्व करने का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो है वो आपकी उतनी पुरानी बनाई हुई है। तो इसके इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो बॉटम है वेल का वो लगभग 5 to 6 डिग्री कूलर पाया जाता है आपके सरफेस से। मतलब ग्राउंड पे आकर जो टेम्परेचर है उससे 5 से 6 डिग्री कम का ही टेम्परेचर में होगा उसके पानी का। तो वन साइड ऑफ वॉल वेल का जो वॉल है एक साइड का वो पेविलियन है, रेस्टिंग रूम भी बनाया गया है, मतलब रॉयल्स के लिए। तो चंदबावरी जो का है लगभग 3500 स्टेप्स हैं, 13 के स्टोरेज हैं। उसके अलावा लगभग 30 मीटर आपका ग्राउंड के नीचे है और डीपेस्ट वेल में आता है। तो इसमें भी है कि आपका वाटर को स्टोरेज भी करता है और साथ में इस यहाँ पे इस लोकेशन पे जो भी आपके रेस्ट रूम है वहाँ पे भी आपका नेचुरल वाटर मतलब एयर कूलिंग का सिस्टम है यहाँ पे भी, कि जहाँ से जो हवाएं बहती है वो जाकर आपके वेल के थ्रू अंदर भी अगर टेम्परेचर वो कम कर देती है। तो ये हमारे जो एंसेंट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी इस तरह की खूबी दी गई थी, जिसमें आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल एयर कूलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए ग्रेट वॉल चाइना की। ये हम लोग फॉरेन कंट्री में चलते हैं कि कौन सी फॉरेन कंट्री में भी एंसेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आपकी जो हिस्टोरिकल नॉर्दर्न बॉर्डर जो है चाइना के, तो वो उस वहाँ पर बनाई गई है, मतलब नॉर्थ में बनाया, चाइना के नॉर्थ में बनाई गई है ये, ताकि जो बहुत सारे उस टाइम के जो घुमंतु जो अटैकर्स होते थे मतलब उनसे बचने के लिए। तो सेवरल वेल वॉल्स वेयर बिल्ट फ्रॉम एज अर्ली एज 7th सेंचुरी BC। तो वो 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब बिफोर सेंचुरी बनाई गई थी। और द मोस्ट वेल नोन सेक्शन ऑफ द वॉल वेयर बिल्ट बाई मिंग डायनेस्टी इन 1368 to 1644। तो मतलब ये कोई फिक्स टाइमिंग में नहीं बनाई गई है, वो लंबा समय तक बनता रहा है ये। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वॉल एंड बिगेस्ट एंशिएंट आर्किटेक्चर जो है। इसकी ऑफिशियल लेंथ तो आपकी लगभग 21,196 किलोमीटर के आसपास है। और एवरेज हाइट जो है उसकी बैदलिंग और जियोंग पास के पास लगभग 7.88 मीटर है। आपकी हाईएस्ट उसकी 14 मीटर हाइट तक है इसकी।
पर अभी जो है 1/3 जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वो डिसअपियर हो चुका है, मतलब कि ख़त्म हो चुका है, उसकी अभी ट्रस्ट भी नहीं मिलती। लेकिन एक कुछ इसके बारे में इस मिथ है कि लोग सोचते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है स्पेस से देखी जाने वाली ह्यूमन स्ट्रक्चर है, पर वैसा कुछ नहीं है, आपको स्पेस से इसमें ये नहीं दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंकोर वाट टेम्पल की, जो कंबोडिया में है, जो कि लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है वर्ल्ड में। मतलब कि इतनी बड़े जो स्ट्रक्चर है, जो वर्शिप का स्ट्रक्चर बनाई गई है, वो बहुत बड़े एरिया में बनाई गई है लोग, जिसके जो कि 162.6 हेक्टेयर है एरिया पूरा, और ये कंबोडिया में लोकेटेड है। और इसके जो टेम्पल जो है बिल्ड किया गया था सूर्यवर्मन टू के द्वारा 12th सेंचुरी में। ये जो डिज़ाइन किया गया है ताकि मतलब इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिसकी माउंट मेरू जो है मेरू पर्वत की तरह ये दिखे। और ये हिंदू के देवी देवताओं के लिए भी बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी को शो करने के लिए बनाई गई है। तो ये लाइज विद इन ए मोर देन 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड आउटर वॉल 3.6 किलोमीटर लॉन्ग। तो लगभग ये 5 से 6 मीटर लंबा पूरा ये एरिया है, रीजन है, जिसमें ये पूरी तरह से फैला हुआ है, जो कि 5 मिलियन टन ऑफ सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया है इसको। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट इज हैव टू टेकन 35 ईयर्स। और इनिशियली जो डिज़ाइन किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो 12th सेंचुरी में किया गया था, जो कि सूर्यवर्मन के थ्रू मतलब 2 के थ्रू किया गया था। और ये बहुत लार्जेस्ट टेम्पल में माना जाता है इसको। नेक्स्ट है, हम बात कर लेते हैं कैलाश केव की। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द रॉक कट हिंदू टेम्पल्स एट द एलोरा केव्स, महाराष्ट्र, इंडिया। तो मतलब कि एक पूरा रॉक्स को कट करके पूरा बनाया गया है ये पूरा स्ट्रक्चर। इसमें ये एक खास है, मतलब कि ये आपका लार्जेस्ट है 34th बुद्धिस्ट जैन हिंदू केव्स में। और ये जो है लगभग 2 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, बसाल्ट क्लिफ पर मौजूद है ये। तो इसका जो एक्सकेवेशन जो किया गया था वो 8th सेंचुरी में किया गया था, मतलब पूरा बना कंस्ट्रक्ट किया गया था राष्ट्रकूट किंग कृष्ण 1 के द्वारा, जो कि 756 से 793 AD में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार, जो कि एक मीनारेट है, मतलब एक पूरा मीनार है, सिस्टम है, जो विक्ट्री टावर की तरफ माना था कि विक्ट्री टावर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है ये कि महरौली नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, अब कुतुब मीनार की बात कर ले तो ये एक मीनारेट है, विक्ट्री टावर के रूप में माना जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड कर लिया गया है। तो ये महरौली न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो कुतुब मीनार की जो है उसकी हाइट 72.5 मीटर है। ये वन ऑफ द एंशिएंट टॉलेस्ट मीनारेट है आपका, जो कि ब्रिक से बनाया गया है पूरा। ठीक है, तो ये जो है टावर का जो विड्थ है वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया गया है, टेपर किया गया है, जो कि आपका बेस में इसका विड्थ आपका डाया जो है 14.3 मीटर है, जबकि टॉप में आपका 2.7 मीटर है। और इसमें पूरा स्पाइरल स्टेयर्स है, लगभग 379 स्टेप्स हैं। और इसको टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू। और बहुत सारे मतलब अलग अलग रूलर्स ने बनाया है इसमें 12th सेंचुरी में। तो इसमें खासियत ये है कि आपका इसके साथ एक 2000 साल पुराना ओल्ड आयरन पिलर भी है, जो कि अब तक नहीं रस्टिंग उसमें हुआ ही नहीं, कोरोजन लगा नहीं है। आज के टाइम में जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, उसको कोरोजन से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, मतलब पेंट करना पड़ेगा बहुत, फिर भी उसमें पेंट भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है वो स्टील। लेकिन इसमें जो आयरन पिलर है वो अब तक आपका 2000 साल तक बिना पेंट किए हुए अब तक वो बना हुआ है, मतलब रस्टिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात कर ले रानी की वाव, जो कि हम लोग क्वींस स्टेपल भी बोलते हैं, जो स्टेपल की सिचुएटेड है पटन, गुजरात में, इंडिया में। तो ये आपका सरस्वती रिवर के मतलब बैंक में सिचुएटेड है। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था उदयमती, जो कि डॉटर ऑफ खेनगरा ऑफ सौराष्ट्र, जो है क्वीन ऑफ 11th सेंचुरी की जो क्वीन है सोलंकी डायनेस्टी की, उन्होंने बनवाया था। इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2014। तो हाल ही में मतलब 6 साल पहले इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया गया था। तो ये फाइनेस्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा टाइप से, एक तरह से ये अंदर की तरफ एक इन्वर्टेड टेम्पल है, जो कि मतलब कि वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें स्टेपल है और ये डिवाइड किया गया है 7 डिफरेंट लेयर्स में, वैसे स्कल्पचर और पैनल्स। तो ये भी बहुत
इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। ये जो टेम्पल है जो कि किंग कुलाशेखर पांड्या के द्वारा मतलब 1119-1216 के बीच में बनाया गया था, जो कि मेन इसमें ये पूरा जो बिल्डिंग है वो 3 स्टोरी का गोपुर बनाया गया है, वो कि एट द एंट्रेंस ऑफ सुंदरेश्वर श्राइन एंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ गॉडेस मीनाक्षी श्राइन आर सम ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पार्ट ऑफ द टेम्पल। मतलब अभी भी सर मतलब बना हुआ है उस जैसा का वैसा ही है। तो इसे बहुत सारा मतलब आर्किटेक्ट जो है वो द्रविडियन है इसका, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, बहुत बड़ा साइज में डिज़ाइन है, ठीक है। तो यही मतलब ब्रिक ब्रिक वॉल से बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे आरसीसी नहीं है, फिर पूरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट बात कर ले कुछ मतलब ब्रिजेस के बारे में। तो एक जो ब्रुकलिन ब्रिज बहुत मतलब फेमस है और बहुत पुराना भी है, लेकिन ये बनाया गया था लगभग आपका 1883 में। तो ये एक तरह से केबल स्टेट ब्रिज और आपका हाइब्रिड है। केबल स्टेट ब्रिज भी है और सस्पेंशन ब्रिज का भी हाइब्रिड मिक्सचर है, जो कि मैनहट्टन आइलैंड और ब्रुकलिन को जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है था उस टाइम में। उसका जो मेन स्पान था वो था 1595 फीट लंबा, और लगभग डेक है था उसका डेक स्लैब 127 फीट अबव मेन वाटर, ठीक है। तो ये 1850 में एक पर्शियन बॉर्न इंजीनियर थे जॉन अगस्टस रोबलिंग, जिन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया था, लेकिन वो पूरे सर्वाइव नहीं कर पाए उस टाइम में बनने तक। तो उनके मतलब कि डेथ के बाद उनके बेटे ने इन्होंने पूरा जिम्मा लिया और पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ओल्ड भी है बहुत, और उस टाइम में बनाया गया था ये केबल स्टेज ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों का कॉम्बिनेशन। तो केबल ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज में क्या डिफरेंस है एक्चुअली मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली जो आपका पिलर है उसके आपको पूरा जो स्लैब जो डेक है जहाँ पे आपका मूवमेंट होता है उसको आपको सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करने के लिए अगर ये केबल स्ट्रेट रखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग केबल स्ट्रेट ब्रिज, ठीक है। और या अगर 2 इस तरह के आपके पिलर्स हैं उसमें अगर आप इस तरह की केबल दे दें और केबल से सस्पेंडेड कर दें पूरा स्लैब को, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो इसमें दोनों टाइप के ब्रिजेज हैं, दोनों टाइप के केबल्स हैं, मतलब आपके इस तरह से स्ट्रेट भी हैं और ये स्ट्रेट केबल्स भी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात कर ली जाए एफिल टावर की। तो एफिल टावर जो है व्राउट आयरन का एक लेटेस्ट टावर है जो कि चैम्प दे मार्स पेरिस में सिचुएटेड है, जो कि कंस्ट्रक्शन किया गया था 1887 से 1889 तक, जो कि एज ए एंट्रेंस के रूप में बनाया गया था कि वो जहाँ पे वर्ल्ड फेयर लगता है वहाँ पे उसके एंट्रेंस के रूप में। तो पहले तो इसको 300 मीटर टावर बोला गया, लेकिन बाद में इसको उनके जो डिजाइनर थे उनके नाम से रखा गया एफिल टावर। तो एफिल टावर जो है मोस्ट विजिटेड और पेड मोनूमेंट है वर्ल्ड का। इसकी हाइट लगभग 324 मीटर है, और सेम हाइट जो है लगभग मतलब 81 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है ये इसकी हाइट। इसका जो बेस है आपका स्क्वायर साइज का है, जो कि मेजर किया है तो 125 मीटर विड्थ होगा उसका। टावर हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग रेडियो ट्रांसमिशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी 20th सेंचुरी। एक्चुअली ये तो बनाया गया था एक मोनूमेंट के रूप में, लेकिन इसका इस्तेमाल भी किया गया बहुत जगहों पर, मतलब एज ए रेडियो सिग्नल के रूप में या फिर टेलीविज़न एंटीना के रूप में इस्तेमाल किया गया इसका। तो मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, पर मेनली बनाया गया था एज ए मोनूमेंट के रूप में, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे रहे जो एंशिएंट हैं और उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर मैंने डिस्कस नहीं कर सका हूँ। और मैंने कोशिश किया कि मैं कवर कर लूँ मैक्सिमम जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट लगता हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, मतलब जो कि मार्वलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है, बहुत सारी डेवलपमेंट की गई है, ठीक है। ओके।